हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। और IUPAC नामकरण में आज भाग 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आज की टॉपिक देख लो आप, एक से अधिक क्रियात्मक समूहों वाले यौगिक। आज हम उन यौगिकों का नामकरण करना बताएंगे जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। और इन यौगिकों की कैटेगरी भी 2 प्रकार की होती है। एक से अधिक क्रियात्मक समूह जो समान प्रकार के होंगे, और दूसरी कैटेगरी है एक से अधिक क्रियात्मक समूहों वाले वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लो, हम लोग कक्षा 11 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 है। लेकिन IUPAC नामकरण कक्षा 11 कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम्स में भी प्रश्न आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो देखो, कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, और यह लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 6, 7, 8 और 9 में हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया है और IUPAC नामकरण में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तभी आपको सही से समझ में आएगा कि कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जा रहे हैं समान क्रियात्मक समूहों वाले यौगिकों पे। और समान क्रियात्मक समूहों वाले यौगिकों के लिए नियमों को देख लिया जाए। तो समान क्रियात्मक समूहों वाले यौगिकों के लिए नियम है पूर्वलग्न प्लस शब्दमूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। और समान क्रियात्मक समूहों की संख्या दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसा पहले से करते आए हैं। तो नियम में यहाँ खास कोई चेंजिंग नहीं है। एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि किस प्रकार से इनके लिए नामकरण किया जाता है। तो चलो आप एग्जाम्पल्स को देखो। हमारे पास ऐसे कार्बनिक यौगिकों के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनमें समान प्रकार के क्रियात्मक समूह एक से अधिक हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ OH अर्थात एल्कोहल समूह है और इनकी संख्या 2। इस यौगिक में देखो, यहाँ एसिड समूह है और कार्बोक्सिल समूह और इनकी संख्या भी 2 है। इसमें हैलो ग्रुप्स है और इनकी संख्या भी 2 है। तीसरे एग्जाम्पल्स में CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह है, इनकी संख्या 2 है। अगले एग्जाम्पल में देखो C डबल बॉन्ड O, यह कीटोन समूह है, इनकी संख्या भी 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो आप CN नाइट्राइल ग्रुप है और इनकी संख्या भी 2 है। तो इनका नामकरण करना सिखा रहा हूँ मैं। नामकरण कैसे करेंगे आप देखो, सभी नियम पहले के वैसे ही हैं, कुछ हल्की फुल्की चेंजिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी कार्बन चेन चुनेंगे और लंबी कार्बन चेन के बाद साइड ग्रुप आसानी से दिखे, इसके लिए हम इसकी घेराबंदी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो पोजीशन स्पष्ट है। यहाँ CH3 मेथिल समूह जुड़ा है और 2 OH समूह जुड़े हैं। इनके लिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग स्पष्ट है, किधर से करेंगे, इस डायरेक्शन से करेंगे क्योंकि ग्रुप यहीं से नज़दीक है। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यह 6 नंबर कार्बन। ठीक है, अब इसका हम नाम लिखेंगे। 4 नंबर कार्बन से मेथिल समूह है जिसको हम पूर्व लग्न के रूप में दिखाएंगे। 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन के लिए शब्द मूल चुनेंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे। प्राथमिक अनुलग्न के रूप में ANE, क्योंकि यह एल्केन है। प्राथमिक अनुलग्न हमने बताया हुआ है कि 3 ही हैं प्राथमिक अनुलग्न। यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पूरी श्रृंखला में है तो वह एल्केन है और उसके लिए ANE प्राथमिक अनुलग्न लगाया जाता है। यदि एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यह एल्कीन है और उसके लिए ENE प्राथमिक अनुलग्न लगाया जाता है। यदि कार्बनिक यौगिक में एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो यह एल्काइन है और इसके लिए लगने वाला प्राथमिक अनुलग्न YNE होता है। तो यहाँ सारे यौगिक दिख रहे हैं, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं दिख रहा है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए हम सब में ANE शब्द का प्रयोग करेंगे। या यहाँ पे हम चेंजिंग करके कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी करके दिखा देंगे आपको। चलो देखो, यहाँ हम नाम लिखते हैं। 4 नंबर कार्बन से मेथिल जुड़ा है, 4 मेथिल। 6 कार्बन के लिए हम लिख रहे हैं हेक्सेन। और 2 और 3 नंबर कार्बन के साथ OH समूह दिखाना है। हेक्सेन 2 3 डाई
ऑल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया कार्बन के यौगिक का 4 मेथिल हेक्सेन 2,3 डाई ऑल। और अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में एक विशेष ध्यान रखना होगा, देखो आप 4 मेथिल हेक्सेन 2,3 डाई ऑल। यहाँ हेक्सेन ए यानी अनुलग्न, जो प्राइमरी अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स लगाए हैं, इसमें से ई अक्षर को यहाँ से ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि डाई शब्द में डी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, ई वावेल है, तो यहाँ ई हम लगाएंगे और इसके बाद डाई ऑल लिखेंगे। अर्थात एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप सेम प्रकार के हैं तो हमको डाई ट्राई टेट्रा शब्दों का प्रयोग तो अनिवार्य रूप से करना होगा। तो यहाँ सभी कार्बनिक यौगिकों के नाम में ए एन ई में से ई को नहीं हटाएंगे, ई साथ साथ लगाते जाएंगे। हम आ जा रहे हैं दूसरे नंबर के एग्जाम्पल पे, और इसके लिए भी सबसे पहले हम लंबी कार्बन चेन को चुन ले रहे हैं। अब देखो, लंबी कार्बन चेन या इसकी घेराबंदी करने के बाद जो साइड चेन है, जिसको पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाएगा, ये साफ साफ दिख रही है। यह मेथिल समूह लगा हुआ है इस कार्बन से। इसकी पोजीशन देखेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, आप देखो दोनों साइड में कार्बोक्सिल समूह है और दोनों को ही एक अंक मिलेगा, 1 2 3। 3 नंबर से यहाँ मेथिल समूह जुड़ा है, 4 5 6। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा है। तो दोनों तरफ से ग्रुप वाला पोजीशन सेम है। साइड चेन जो है, जो प्रीफिक्स के रूप में यूज होना है, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसको 3 नंबर मिलता है, तो इसलिए हम इधर से ही इसकी नंबरिंग करते हैं, 4 5 और 6 कार्बन। ठीक है, अब 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्सेन, और यहाँ दिखा दे रहे हैं 3 नंबर कार्बन के साथ मेथिल समूह को, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन 1 6 डाई ओइक अम्ल। ठीक है, अम्ल को यहाँ अलग लिखेंगे, डाई ओइक अम्ल। अंग्रेजी में लिख रहा हूँ 3 मेथिल हेक्सेन 1 6 डाई ओइक एसिड। चलो तीसरे नंबर के एग्जाम्पल पे आ जाओ आप। और तीसरे नंबर वाले एग्जाम्पल में हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, नंबरिंग कर दे रहे हैं, घेराबंदी करने की जरूरत नहीं है, कोई साइड चेन नहीं दिख रही है, पूर्व लग्न यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप को ही पूर्व लग्न के रूप में लिखना होता है। तो आप देखो 1 2 3 4, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन से क्लोरो समूह जुड़ा है। अर्थात क्लोरो को हम पूर्व लग्न के रूप में जब लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो, पूर्व लग्न के रूप में लगाएंगे, प्रीफिक्स के रूप में 1 2 डाई क्लोरो। और 4 कार्बन की ये चेन है ना, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह से अंग्रेजी में बहुत इजीली लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। चौथे नंबर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इसको हम 4 कर दे रहे हैं, इसको 5 और इसको कर दे रहे हैं 6। कुल 6 एग्जाम्पल्स हैं। अब आप देखो, इस कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड समूह दिख रहा है जिनकी संख्या 2 है। पहले हम नंबरिंग करेंगे और साइड चेन अर्थात जिनको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे वो स्पष्ट दिखें, उनके लिए हम इसकी घेराबंदी कर दे रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे आप जांचें परखें। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो गिनो 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन के साथ मेथिल समूह जुड़ा हुआ दिख रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर कार्बन के साथ। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा नंबरिंग कहाँ से कर दें, 1 2 3 4 5 और यह 6 नंबर कार्बन। ठीक है, नाम लिखते हैं। 3 नंबर के साथ मेथिल है, 3 मेथिल। कुल कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की है। हेक्सेन लिखेंगे, हेक्सेन। 1 और 6 नंबर पर अल समूह जुड़ा हुआ है, तो हेक्सेन
1,6 डाई अल। ठीक है, अंग्रेजी में लिखते हैं 3 मेथिल हेक्सेन 1,6 डाई अल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ आप। देखो, यह कार्बनिक यौगिक है, इसमें कीटोन समूह है जिसकी संख्या 2 है। हमको इस डायरेक्शन में लंबी कार्बन चेन चुनना होगा जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक दिख रही है। ठीक है, यहाँ हमने लंबी श्रृंखला चुन ली। अब नंबरिंग किधर से करें, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक प्राप्त हो न्यूनतम योग नियम का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 2 नंबर कार्बन से ही ओन समूह जुड़ा हुआ है। अगर इधर से हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर कार्बन से, ठीक ना, अर्थात नंबरिंग इस डायरेक्शन में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 कार्बन परमाणुओं की लंबी चेन है यह। 5 नंबर कार्बन के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है। नाम लिखते हैं 5 मेथिल। 7 कार्बन की चेन है ना, 7 कार्बन परमाणुओं की, तो इसके लिए शब्द मूल होगा हेप्टेन। हेप्टेन, ठीक है, 5 मेथिल हेप्टेन। इसके बाद 2 और 4 नंबर से ओन समूह को दिखाना है, कीटोन ग्रुप को। 2 4 डाई ओन। अंग्रेजी में लिखते हैं 5 मेथिल हेप्टेन 2 4 डाई ओन। ठीक है, 6ठे नंबर के एग्जाम्पल पे आते हैं हम, और इसमें एक चेंजिंग करना चाह रहा हूँ। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि डबल बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक पोजीशन दिखा दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा और स्पष्टता आ जाएगी। यहाँ से एक एक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा दे रहे हैं और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अब हमको प्राथमिक अनुलग्न के रूप में ईन ग्रुप भी दिखाना होगा। ठीक है, और मुख्य ग्रुप क्या है, नाइट्राइल है। हालांकि यह कैटेगरी अलग हो जाएगी। यह कैटेगरी 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों वाले यौगिकों की है, लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ नंबरिंग किस डायरेक्शन से करेंगे। आप देखो 1 2 3 4, और इधर से भी 1 2 3 4, इस डायरेक्शन में नंबरिंग करेंगे। यहाँ हमने एक और क्रियात्मक समूह बढ़ाया हुआ है। पहले इसकी हम कर दे रहे हैं घेराबंदी। क्रियात्मक समूहों को, मुख्य क्रियात्मक समूहों को ले करके नंबरिंग की जाएगी। आप यहाँ देखो, इस कार्बन के साथ एक एथिल समूह और दूसरा मेथिल समूह जुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले पूर्व लग्नों की स्थिति दिखाएंगे। 4 नंबर के साथ एथिल और 4 नंबर के साथ ही मेथिल समूह। तो यहाँ लिखते हैं 4 एथिल। एथिल पहले दर्शाएंगे क्योंकि ई अल्फाबेट में एम से पहले आएगा। 4 एथिल 4 मेथिल। 7 कार्बन के लिए शब्द मूल लिखेंगे हेप्ट। और अब तो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में ए एन ई नहीं लगाएंगे, तो इसको हेप्टेन नहीं लिखेंगे, हेप्ट। और यहाँ देखो 2 नंबर कार्बन के साथ ई समूह जुड़ा है, तो हेप्ट 2 इन। इसके बाद 1,7 डाई नाइट्राइल। 1,7 डाई नाइट्राइल। डाई नाइट्राइल इंग्लिश में लिखो 4 एथिल 4 मेथिल हेप्ट 2 इन 1,7 डाई नाइट्राइल। ठीक है, तो ये रहे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी पे चलेंगे। देखो, ये पहली कैटेगरी है समान क्रियात्मक समूहों वाले यौगिक।
ऐसे यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक समान क्रियात्मक समूह हैं। अब हम ऐसे कैटेगरी पे चलेंगे जिनमें 2 या 2 से अधिक भिन्न क्रियात्मक समूहों वाले यौगिक होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगली कैटेगरी पे। तो चलो देखो, दूसरी कैटेगरी पे आ गए हैं हम, 1 से अधिक भिन्न क्रियात्मक समूहों वाले यौगिक। और इनके लिए आप सबसे पहले नियम को देख लो। नियम क्या कह रहा है? यदि कार्बनिक यौगिक में 1 से अधिक भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो क्रियात्मक समूहों की वरीयता सूची के आधार पर एक क्रियात्मक समूह को प्रधान या मुख्य क्रियात्मक समूह तथा अन्य क्रियात्मक समूहों को पार्श्व श्रृंखलाएं मानकर यौगिक का नामकरण करते हैं। यौगिक में 2 भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो एक को प्रधान मानेंगे जो वरीयता क्रम में ऊपर होगा। यहाँ क्रियात्मक समूहों की वरीयता सूची दिखाए हैं हम। जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर होगा वह प्रधान या मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और दूसरा जो नीचे होगा उसको पार्श्व श्रृंखला मानेंगे और उसको पूर्व लग्न के रूप में हम यूज करेंगे। नामकरण के शेष नियम पूर्ववत हैं। जैसा अभी तक हम लोग नामकरण करते आए हैं वैसे ही सारे नियम हैं। आप क्रियात्मक समूहों की वरीयता सूची को देख लो। वरीयता सूची में ये देखो, एसिड समूह कार्बोक्सिल एसिड समूह सबसे ऊपर है। COOH ओइक एसिड समूह सबसे ऊपर है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड समूह है। उसके बाद एस्टर का नंबर है, एस्टर वाले समूह उसके नीचे हैं। इसके बाद ओइल हैलाइड अर्थात एसिड हैलाइड ग्रुप है। उसके नीचे एमाइड है। और वास्तव में हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये सभी एसिड ग्रुप से संबंधित हैं। यहाँ देखो, यह हो गया एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड ओएट, यानी एस्टर भी एक तरह से एसिड का व्युत्पन्न मान सकते हैं। इसके बाद यह सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिल एसिड। इसके बाद ये सारे नंबर अब देखो, नीचे है नाइट्राइल ग्रुप CN समूह। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल। उसके नीचे एमीन समूह है। उसके नीचे इन और आइन अर्थात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो आप, इनके भी नीचे है ईथर समूह, नाइट्रो समूह, सबसे नीचे हैलो समूह है। अर्थात अगर हैलो समूह के साथ कोई भी क्रियात्मक समूह इसमें से आ जाता है तो वरीयता क्रम में वो ऊपर होगा, हैलो नीचे होगा। जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो हम सीधे आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे और आपको सिखा रहे हैं कैसे नामकरण करें। लेकिन मिटाने से पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट कैटेगरी वाले एग्जाम्पल पे और यहाँ मैं सिखा रहा हूँ इनके लिए नामकरण कैसे करते हैं जब 1 से अधिक 2 क्रियात्मक समूह अलग अलग उपस्थित हों। यहाँ देखो, यहाँ OH समूह है, यहाँ NH2 समूह है, अर्थात भिन्न क्रियात्मक समूह हैं। और इसके लिए नामकरण के नियम इसके पहले देख चुके हो। अब देखो, कुछ और बातें यहाँ ध्यान रखनी होगी। जो प्रधान क्रियात्मक समूह है वहाँ से ही हम नंबरिंग शुरू करते हैं। OH और NH2 दोनों में OH समूह वरीयता सूची में ऊपर है तो इसको प्रधान या मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और इसको प्रतिस्थापी समूह मान करके प्रतिस्थापियों के नाम पूर्व लग्न के रूप में लिखे जाते हैं। और उनके लिए हमने सूची पहले ही बनवा दिया है। क्रियात्मक समूहों में प्रतिस्थापियों के नाम पूर्व लग्न के रूप में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर इसको क्रियात्मक समूह के रूप में प्रयोग करें तो एमीन और प्रतिस्थापी के रूप में प्रयुक्त करें तो एमीनो लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ एक झलक भी देख लें कि क्रियात्मक समूहों के नाम अगर प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है जो वरीयता क्रम में नीचे हैं तो उनको पूर्व लग्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ एग्जाम्पल पे। अब देखो, यहाँ सबसे पहले हम कर दे रहे हैं इसकी घेरेबंदी ताकि आपको चेन्स जो हैं साइड चेन या प्रतिस्थापी समूह आसानी से विजिबल हों, आसानी से दिखें। यह मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, इसलिए नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। इसके कार्बन को 1 अंक, यहाँ 2 नंबर कार्बन से मेथिल समूह, इसको 3 अंक, 4 नंबर कार्बन से एमीन है तो इसको एमिनो समूह और यह है 5 नंबर कार्बन। ठीक है, नाम लिखते हैं 4 एमिनो। मेथिल से पहले हम एमीन को लिखेंगे क्योंकि ए पहले आएगा वरीयता क्रम में। 4 एमिनो 2 मेथिल, 2 नंबर कार्बन से मेथिल है तो इसके लिए लिखा 2 मेथिल। 5 कार्बन के लिए शब्द मूल लिखते हैं पेंटेन और 1 नंबर कार्बन के साथ ऑल समूह दिखाना है तो 1 ऑल। और इसको इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देने की होगी, 4 एमिनो 2 मेथिल
पेंटेन 1 ऑल। अब आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ से ई को फिर हमने हटाया हुआ है क्योंकि यहाँ ओ आ रहा है, तो दोनों ही वावेल नहीं होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट एक वावेल होना चाहिए। दूसरे नंबर के एग्जाम्पल पे आ जाओ। दूसरे नंबर के एग्जाम्पल में एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, दूसरा OH समूह है। वरीयता सूची देखो, वरीयता सूची में एसिड समूह ऊपर है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लंबी कार्बन चेन चुन लेते हैं, इसके बाद कर दे रहे हैं इसकी नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे, जैसे मुख्य क्रियात्मक समूह लगा होगा 3 नंबर कार्बन से मेथिल समूह, 4 नंबर से OH, 5 कार्बन परमाणुओं की यह लंबी चेन हो गई। अब देखो OH को हम ऑल नहीं लिखेंगे, पूर्व लग्न के रूप में सूची को आप ध्यान दो। सूची में OH के लिए हाइड्रॉक्सी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो 3 मेथिल और ये 4 हाइड्रॉक्सी। H और M में H पहले आया है, H को पहले लिखेंगे। 4 हाइड्रॉक्सी 3 मेथिल। 5 कार्बन के लिए शब्द मूल लिखेंगे पेंटेन, और 1 नंबर कार्बन के साथ ओइक अम्ल पोजीशन दिखाएंगे, ओइक अम्ल। ठीक है, इसका नाम हो गया 4 हाइड्रॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन 1 ओइक अम्ल। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ 4 हाइड्रॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन 1 ओइक एसिड। तीसरे नंबर के एग्जाम्पल पे आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ CONH2 एमाइड समूह है और इधर एक क्लोरो लगा हुआ है, हेलो समूह। तो हेलो वाला तो सबसे नीचे होता है वरीयता क्रम में। अब देखो CONH2 प्रधान क्रियात्मक समूह है, नंबरिंग इधर से ही शुरू करेंगे। अब चाहो तो घेराबंदी करके देख लो, हम यूँ ही लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन परमाणुओं की लंबी यह चेन है, जिसमें 4 नंबर कार्बन से Cl लगा हुआ है, तो Cl को पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं 4 क्लोरो। 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंटेन। 1 नंबर कार्बन से एमाइड समूह है 1 एमाइड। 4 क्लोरो पेंटेन 1 अमाइड। चौथे नंबर के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानना है। यहाँ देखो आप, एल्डिहाइड समूह, यह है एल्कोहल समूह। वरीयता क्रम में एल्डिहाइड समूह एल्कोहल से ऊपर है, अर्थात यह मुख्य क्रियात्मक समूह हुआ। अब हम कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का चयन करते समय यह ख्याल रखेंगे कि दोनों ही अर्थात पार्श्व समूह जो है वो भी शामिल हो। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ नंबरिंग इस साइड से कर ले रहे हैं। पहले 1 2 नंबर कार्बन के साथ एक मेथिल समूह है, 3 नंबर कार्बन के साथ एथिल समूह दिख रहा है, और 4 नंबर कार्बन के साथ OH समूह या हाइड्रॉक्सी समूह है। ठीक है, OH समूह दिख रहा है। पहले हम एथिल समूह को दिखाएंगे, ई से शुरू होगा, इसके बाद हाइड्रॉक्सी समूह को दिखाएंगे, एच से शुरू होगा, इसके बाद मेथिल समूह को दिखाएंगे। वरीयता क्रम का ख्याल रखेंगे। 3 एथिल, 4 हाइड्रॉक्सी, 2 नंबर कार्बन से मेथिल 2 मेथिल, 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है ना, ब्यूटेन 1 अल एल्डिहाइड है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो 3 एथिल 4 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, 5वें नंबर एग्जाम्पल पे आ जाओ आप, और यहाँ सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स को देखो। यहाँ देखो एल्डिहाइड समूह, एल्कोहल समूह और यह हैलो समूह भी उपस्थित है। हम कार्बन परमाणुओं का चयन, लंबी श्रृंखला का चयन इस हिसाब से करेंगे कि सभी क्रियात्मक समूह शामिल हो जाएं। ये देखो आप, मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, ये सबसे ऊपर है।
ब्रोमीन हैलो है, हैलो सबसे नीचे है, और OH समूह एल्डिहाइड से नीचे स्थित है, अर्थात यह प्रधान क्रियात्मक समूह हो गया। यहीं से नंबरिंग कर ले रहे हैं 1 2। 2 नंबर कार्बन से एथिल समूह जुड़ा है, 3 नंबर कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह होगा, और 4 नंबर कार्बन से ब्रोमो। ठीक है, तो नाम लिखो आप 4 ब्रोमो, 2 एथिल, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन परमाणुओं के लिए ब्यूटेन, 1 अल एल्डिहाइड समूह 1 नंबर कार्बन के साथ। इंग्लिश में लिखता हूँ 4 ब्रोमो, 2 एथिल, 3 हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन, 1 अल। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, छठे नंबर पे। और छठे नंबर को आप देखो, इसमें COOH कार्बोक्सिल समूह है और NO2 नाइट्रो समूह है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिल समूह है, हम इसकी पहले घेराबंदी कर दे रहे हैं। इसके बाद पार्श्व श्रृंखलाएँ भी दिखेंगी, प्रतिस्थापी समूह भी दिखेंगे। नंबरिंग कर लो मुख्य क्रियात्मक समूह से। 2 नंबर कार्बन के साथ मेथिल समूह, 3 और ये 4 नंबर कार्बन के साथ नाइट्रो समूह, और कुल 5 कार्बन परमाणुओं की लंबी चेन है यह। पहले हम यहाँ लिखते हैं 2 मेथिल, इसके बाद प्रतिस्थापी समूह जो है 4 नाइट्रो, 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंटेन, 1 ओइक अम्ल, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ 2 मेथिल, 4 नाइट्रो, पेंटेन, 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।